तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले खुश अक़ीदा सुन्नी इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अक़ीदतों मोहब्बतों की सारी ताकतों को समेट कर हो सके तो इसी भरे मजमे में बैठे बैठे अपनी निगाहों में गुंबदे खजरा का जलवा बसाकर इस यकीन के साथ कि हमारे नबी, तुम्हारे नबी, सबके नबी, इंसानों के नबी, जन्नतों के नबी, फरिश्तों के नबी, आसमानों के नबी, ज़मीं के नबी, चांद सूरज के नबी, पेड़ पौधों के नबी, हैवानात, नबातात, जमादात, पूरी कायनात के नबी आज भी जिंदा हैं। बोलिए जिंदा हैं। जिंदा है तो जरा जोर से बोलिए हमारे नबी जिंदा हैं। और आवाज बुलंद होनी चाहिए, हमारे नबी जिंदा हैं। हमारे नबी जिंदा हैं। हमारे नबी जिंदा है। हमारे नबी अपने गुलामों का सलाम सुनते भी हैं और सुनकर जवाब भी अता फरमाते हैं। अरे जिंदाबाद। इसी ईकान के साथ मोहब्बत की आवाज मोहब्बत से जरा बुलंद कर दीजिए। सब लोग जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम सलातो व सलाम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ठाटे मारता हुआ मजमा अकीदतों मोहब्बतों में झूम झूम करके यही तो कहता है कि हम नबी की नजर में रहते हैं। हम नबी की नजर में रहते हैं। मदीने में रहें, मक्के में रहें, अरब में रहें, अजम में रहें, हिंद में रहें, सिंध में रहें, यूरोप में रहें, एशिया में रहें, अमेरिका में रहें, दुनिया के जिस खित्ते में भी रहें, जहां रहते हैं नबी की नजर में रहते हैं। आए है जरा मोहब्बत का सबूत तो दीजिए ना। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इतना खूबसूरत मजमा है। अगर इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को सब लोग उठाएंगे तो एक बड़ा अच्छा मंजर पैदा होगा। या हुसैन, या हुसैन। पूरे मजमे से हाथ उठना चाहिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम नबी की नजर में रहते हैं। कितने महफूज घर में रहते हैं। आ जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है वो दूर रहते हैं? कौन कहता है वो दूर रहते हैं? बन के आंखों में नूर रहते हैं। बन के आंखों में नूर रहते हैं। जमीन भी उनसे मोहब्बत करती है, आसमान भी उनसे मोहब्बत करता है, चांद भी उनसे मोहब्बत करता है, सूरज भी उनसे मोहब्बत करता है, सितारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं, दरख्त भी उनसे मोहब्बत करते हैं। नबी इशारा उंगली का कर दे तो जमीन सीना फाड़ के या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे। नबी उंगली का इशारा कर दे तो जमीन से दरख्त उखड़ के या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे। नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद मोहब्बत भरा सीना फाड़ के या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे। नबी उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज बाहर निकल करके दुनिया वालों को बता दे हमें खुदा कहना छोड़ दो, हमारी परस्तिश करना छोड़ दो। हम खुदा नहीं, हम भी गुलामे मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा।
नबी मक्के से निकल गए, पहाड़ों से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी मक्के से निकल गए। तिरमिज़ी की हदीस हजरत मौला अली बयान कर रहे हैं, मैं भी नबी के साथ साथ हूँ। नबी चल रहे हैं तो दरख्तों से अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह की आवाज आ रही है। नबी आगे बढ़ रहे हैं, पानी के किनारे खड़े हैं। पानी के उस किनारे में एक पत्थर नजर आता है। अबू जहल का बेटा इकरमा कहने लगता है, अगर आप नबी होंगे तो मजबूर नहीं होंगे, मुख्तार होंगे, इख्तियार वाले होंगे, तसर्रुफ वाले होंगे, ताकत वाले होंगे, पावर वाले होंगे, आप अजमत वाले होंगे। अगर नबी होंगे तो उस पत्थर को अपने पास बुलाने की हैसियत रखते होंगे। अगर नबी हैं तो पानी के उस किनारे में जो पत्थर नजर आ रहा है जरा अपने पास बुला लीजिए, तो मुझे मालूम होगा कि आप नबी हैं। नबी मुस्कुराए होंगे ना, नबी मुस्कुराए होंगे ना। हे अबू जहल का बेटा इकरमा, तेरा बाप अबू जहल जिसकी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में कंकर ने मेरा कलमा पढ़ करके मेरी मोहब्बत का इजहार किया। मैं गैब की खबरें बताने वाला नबी देख रहा हूँ, तू बेटा अबू जहल का है मगर कलमा मोहम्मद का पढ़ने वाला है। नबी ने इशारा कर दिया, नबी का इशारा हो गया। पत्थर में चलने की ताकत नहीं मगर पत्थर अपनी जगह से उखड़ गया, पानी पे डूब गया, पानी पे चला गया, पानी पे तैरने लगा, पानी पे चलने लगा, पानी पे आगे बढ़ने लगा। पानी से कहने लगा, पानी तेरी क्या मजाल है कि मुझे डुबा दे, मैं तो नबी के दर पे जा रहा हूँ, नबी के आस्थाने पे जा रहा हूँ, नबी के कदमों में जा रहा हूँ। तो पानी भी मचल गया था और कह रहा था, ए नबी का दीवाना, अगर नबी के कदमों पे जा रहा है तो तेरे लिए पानी की छाती भी हाजिर है। झूमता जा, मचलता जा। जब इन रिवायतों को, इन हदीसों को पढ़ने वाले पढ़े तो कोई हजरत बन गए, मगर सारे हजरतों में जो आला हजरत हुए, जो मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हुए, इमाम अहमद रजा हुए, उन्होंने कलम उठा दिया और सबकी तर्जमानी किया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और ऐ सुन्नियों, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अरे जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। इसलिए मुसलमान कहता है जमीन से भी मोहब्बत, माल से भी मोहब्बत, औलाद से भी मोहब्बत, माँ बाप से भी मोहब्बत, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से है। इसलिए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा से करना यही तो ईमान है, यही तो इस्लाम है, यही तो अकीदत है। और जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला होता है। इसलिए दुनिया वालों से हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी जायदाद पे हमला हो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी औलाद पे हमला हो तो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे माल पे हमला हो तो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी जान पे भी हमला हो तो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर जब बात जाने ईमान की आ जाएगी तो मुसलमान का बच्चा कभी बर्दाश्त नारे तकबीर। बल्कि यूं कहेंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे हरगिज ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला, ईमान मिला, नबी के सदके में कुरान मिला, नबी के सदके में रमजान मिला, नबी के सदके में खुद रहमान मिला, तो नबी के सदके में। तो जब बात नामूसे रिसालत की आएगी तो
तो सारे उलमा भी आएंगे, अवाम भी आएंगे, मदरसे के असातिज़ा भी आएंगे, मस्जिदों के अइम्मा भी आएंगे और सब कहेंगे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। हमने बंबई में देखा केशवारी के नौजवानों को, इनके हौसलों को, इनके जज्बों को, तो कहीं लग रहा था इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, मगर कह रहे थे कमाते किस लिए हैं? अगर बीवी के लिए कमाते हैं, बच्चे के लिए कमाते हैं, माँ बाप के लिए कमाते हैं, तो हम अपने नबी के लिए भी कमाते हैं। अरे हम अपना पैसा जहां घर वालों पे खर्च करेंगे, बाल बच्चों पे खर्च करेंगे, वहीं जब बात आएगी नामुस से रिसालत की, तो उसके तहफ्फुज़ के लिए माल की बारी आएगी तो माल खर्च करेंगे, गर्दन की बारी आएगी तो गर्दन भी कटा के नबी से मोहब्बत का इजहार करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात, मैं अब यहाँ पे एक पैगाम नश्र करके मैं अपनी जगह पे जाना चाहता हूँ। अच्छी अच्छी तकरीरें होने वाली है हमारे इलाके में, जलसों की कमी नहीं, जुलूस की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की मेहनतें हैं जो मेंबर शरीफ पे हैं। हो सकता है आप इनकी अजमत ना समझते हो, मगर इन्हीं उलमा की मोहब्बत मेहनतें हैं कि हमारी मस्जिदों में, मस्जिद के मीनारों में अजान की आवाज आती है तो मेंबर से, मेहराब से मसलके आला हजरत का नारा भी लगता है। इन्हीं बुजुर्गों की मेहनत है, सुन्नियत महफूज है, इन्हीं बुजुर्गों की मेहनत है, आज इल्म की रोशनी फैली हुई है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इतना जोश, इतना जज्बा, इतना हौसला, इतना अजीम इरादा, जब हमारा जलसा के लिए मजमा जमा होता है तो हौसला भी जमा होता है, मजमा जमा होता है तो इरादा भी जमा होता है। हम अपने जलसों में मिजाज देना चाहेंगे, जहां हम गांव में साल में एक मर्तबा जलसा करेंगे, वहीं जलसे में ये कोशिश करेंगे कि पैसा जलसे के लिए भी जमा हो और गांव में एक अच्छे स्कूल के लिए भी जमा हो जाए, एक अच्छे कॉलेज के लिए भी जमा हो जाए, एक अच्छे मदरसे के लिए भी जमा हो जाए, ताकि हमारा घर बाद में चमके, पहले मदरसे की इमारत चमके, हमारा घर बाद में चमके, पहले हमारे गांव का स्कूल चमके, हमारे गांव का कॉलेज चमके, हमारी बेटी अपने ही स्कूल में पढ़े, हमारी बहन अपने ही कॉलेज में पढ़े। अगर ये जज्बा मिल गया तो ये जलसा इंशाअल्लाह कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, सुबह क़यामत तक कामयाब होता रहेगा। इसी इलाके में हमदर्द कौमों में जनाब दिल मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने एक अंजुमन कायम किया, पूरे इलाके में बेदारी लाया। दिल मोहम्मद साहब ने हौसलों को नया रास्ता दिया और एक वादी नूर में बेहतरीन इदारा कायम किया। इसी केशवारी में भी इदारे कायम हैं। हम लोग तो यहीं से पढ़ लिख करके बाहर गए, इसी केशवारी में मौलाना अकबर साहब पढ़ाते रहे, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब पढ़ाते रहे, हम लोग पढ़ते रहे, बड़े बड़े मदरसों में जाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव से करीब गांव बरवाडी में हाफिज नजमुल हुदा ने बेहतरीन स्कूल कायम करके, हॉस्टल कायम करके मिजाज दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज इनकी कोशिश हो रही है तो बरवाडी में देखें कितनी शानदार तालीम स्कूल में हो रही है। हमारी चाहत है, हमारी ख्वाहिश है कि केशवारी में भी हमारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़े। बोलिए इंशाअल्लाह, पूरा जोर से आवाज है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये मजमा सिर्फ केशवारी का नहीं है, जहां जहां से आए हैं सदर सेक्रेटरी, आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, मिजाज बनाइए कि हमारे गांव में मदरसा भी अच्छा चलेगा, स्कूल भी अच्छा चलेगा। अगर ऐसा हमने मिजाज बनाया, तालीम की रोशनी रहेगी, दोनों जहान में रोशनी मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।